हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे गोदान उपन्यास से जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। आगे पढ़ लिया था, बिना देर के आगे पढ़ते हैं। भोला ने 1 मिनट के बाद संकोच भरे भाव से कहा, क्रोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है। मैं तुम्हारी गोई खोल लाया था, उसे लेते जाना। यहाँ कौन खेती बाड़ी होती है। गोबर ने बाप को डांटा, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी। यहाँ तो कोई किसी का चाकर नहीं, सभी बराबर है। अच्छी दिल लगी है, किसी को भी 100 रुपये उधार दे दिए और उससे सूद में जिंदगी भर काम लेते रहे। मूल ज्यों का त्यों, यह महाजनी नहीं है, खून चूसता है। गोबर ने दाता दिन से कहा, गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं। हम तो मजूर हैं। हमारी गर्मी पसीने से रास्ते बह जाती है। मुझे याद है तुमने बैल के लिए 30 रुपये दिए थे, उसके 100 रुपये और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों को, किसानों को लूट लूट कर मजूर बना डाला। आप उनकी जमीन के मालिक बन बैठे। 30 के 200 कुछ हद है। कितने हुए होंगे दादाजी ने होरी को बीच में डांट कर कहा, सुनते हो होरी, गोबर का फैसला। मैं अपने 200 छोड़ के 70 रुपये ले लूँ, नहीं अदालत करूँ। इस तरह का व्यवहार हुआ तो के दिन संसार चलेंगे और तुम बैठे सुन रहे हो। मगर यह समझ लो, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे रुपये हजम करके तुम चैन न पाओगे। मैंने ये 70 रुपये भी छोड़ अदालत भी न जाऊँगा। जाओ, अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो अपने पूरे 200 रुपये लेकर दिखा दूंगा और तुम मेरे द्वार पर आओगे और हाथ बांध कर दोगे। दादाजी जलाए हुए लौट पड़े। गोबर अपनी जगह बैठा रहा, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। अगर ठाकुर या बनिए के रुपये होते तो उससे ज़्यादा चिंता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपये, उसकी 1 पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़कर निकलेगी। भगवान न करे ब्राह्मण का कोई किसी पर गिरे। वश में कोई चिल्लू भर पानी देने वाला, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता। उनका धर्म भी मन त्रस्त हो उठा। महाराज, उससे दौड़कर पंडित जी के चरण पकड़ लिए और आत स्वर में बोला, जब तक मैं जीता हूँ तुम्हारे 1-1 पाई चुकाऊंगा। लड़कों की बातों पर मत जाओ, मामला तो तुम्हारे और मेरे बीच में है। मामला तो तुम्हारे बीच में हुआ है, यह कौन होता है। दादाजी चले गए तो गोबर ने तिरस्कार की आंखों से देख कर कहा, गए थे देवता को मनाने। तुम्ही लोगों ने इन सबको मिजाज बिगाड़ दिया है। 30 रुपये दिए थे, अब 200 रुपये लेगा और डांट ऊपर से बताएगा और तुमसे मजदूरी कराएगा और काम करते करते मार डालेगा। नीति हाथ में न छोड़ना। होरी ने अपने विचार में सत्य का पक्ष लेकर कहा, चाहिए बेटा, अपनी अपनी करनी अपने साथ है। हमने जिस ब्याज पर रुपये लिए वह तो देने ही पड़ेंगे। फिर ब्राह्मण ठहरे, उनका पैसा हमें पचेगा। ऐसा माल तो उन्हीं लोगों को पचता है। गोबर ने त्योरियां चढ़ाकर नीति छोड़ने को कौन कह रहा है और कौन कह रहा है कि ब्राह्मण का पैसा दबा लो। मैं तो यही कहता हूँ कि इतना सूद नहीं देंगे। बक वाले 12 आने सूद लेते हैं, तुम 1 रुपये ले लो और क्या किसी को लूट लोगे। बेटा, जब तक मैं जीता हूँ मुझे अपने रास्ते से चलने दो। जब मैं मर जाऊँ तो तुम्हारी जो इच्छा हो वह करना। दुखी स्वर में बोला, यह मंत्र तुम्हें कौन दे रहा है बेटा। तुम तो ऐसे न थे। माँ बाप तुम्हारे ही हैं, बहनें तुम्हारी ही है, घर तुम्हारा ही है। यहाँ बाहर का कौन है और हम क्या बहुत दिन बैठे रहेंगे। घर की मर्यादा बनाए रहोगे तो तुम्ही को सुख होगा। आदमी घर वालों ही के लिए तो धन कमाता है कि और किसके लिए। अपना पेट तो सुअर भी पाल लेता है। मैं न जानती थी दुनिया नागिन बनकर हमी को डसेगी। गोबर ने तिन कर कहा, अम्मी, नादान नहीं हूँ कि दुनिया मुझे मंत्र पढ़ाएगी। तुम उसे नाहक कोस रही हो। तुम्हारी गृहस्थी का सारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। मुझे से जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन अपने पाँवों में बेड़ियां नहीं डाल सकता।
जुनिया भी कोठरी में निकल कर बोली, अम्मा जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर न उतारे। कोई बच्चा नहीं है कि उन्हें फोड़ लूंगी। अपना अपना भला बुरा सब समझते हैं। आदमी इसलिए नहीं जन्म लेता कि सारी उम्र तपस्या करता रहे और एक दिन खाली हाथ मर जाए। सब जिंदगी का कुछ न कुछ चाहते हैं। सबकी लालसा होती है कि हाथ में 4 पैसे हो। धनिया ने दांत पीस कर कहा, अच्छा दुनिया, बहुत ज्ञान न बगाड़। अब तू भी अपना भला बुरा सोचने योग्य हो गई है। जब यहाँ आकर मेरे पैरों पर सिर रख और रो रही थी तब अपना भला बुरा नहीं सूझा था। उस घड़ी हम भी अपना भला बुरा सोचने लगते तो आज भी तेरी कहीं पता न होता। इसके बाद संग्राम छिड़ गया। ताने महने, गाली गलौज, तुक्का फतेहस, कोई न बात बची। तब होरी ने आंगन में आकर कहा, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ धनिया, चुप रह, मेरे मुंह में कालिंग मत लगा। हाँ, अभी मन न भरा हो तो और सुन। धनिया फुकार मारकर उधर दौड़ी। तुम भी मोटी ढाल पकड़ने चले, मैं ही दोषी हूँ, वह तो मेरे ऊपर फूल बरसा रही है। संग्राम का क्षेत्र बदल गया। होरी ने आर्द्र कंठ से कहा, बेटा तुमसे कुछ कहने का मुंह तो नहीं है, लेकिन कलेजा नहीं मानता क्या? जरा जाकर अपनी अभागिनी माता के पांव छू लोगे तो कुछ बुरा होगा? जिस माता की कोख से जन्म लिया है, जिसका रक्त पीकर पले हो, उसके साथ इतना भी नहीं कर सकते? गोबर ने मुंह फेर कर कहा, मैं उसे अपनी माता नहीं समझता। होरी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जहाँ रहो सुखी रहो। नोहरी ने अपनापन जताया, जब घर में रुपये हैं तो बाहर वालों के सामने हाथ क्यों फैलाओ? सूद भी दे देना पड़ेगा। उस पर स्टाम्प लिखो, गवाही करवाओ, दस्तूरी दो, खुशामद करो। हाँ, मेरे रुपये छूत लगी हो तो दूसरी बात है। होरी ने संभाला, नहीं नहीं नोहरी, जब घर में काम चल जाएगा तो बाहर क्यों हाथ फैलाएंगे? लेकिन आस पास आस 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 आपस वाली बात है। खेती बाड़ी का भरोसा नहीं। तुम्हें जल्दी कोई काम पड़ा और हम रुपये न जुटा सके तो तुम्हें भी बुरा लगेगा, हमारी जान भी संकट में पड़ेगी। इससे कहता था, नहीं, लड़की तो तुम्हारी है। गोबर के सिर पर शैतान सवार था। लाल लाल आंखें निकाल कर बोला, तुम मेरे घर में मत आया करो चूहा, तुम्हारे आने का कुछ काम नहीं। चूहिया के व्यंग के साथ कहा, तुम्हारे घर में मैं न आऊंगी तो मेरी रोटी कैसे चलेगी? यहाँ से मांग जांच कर ले जाती हूँ तब तवा गर्म होता है। मैं न होती लाला तो यह बीवी आज तुम्हारे लाते खाने के लिए बैठी न होती। गोबर गुस्सा तान कर बोला, मैंने कह दिया कि मेरे घर में न आया करो। तुम्हें इस चुड़ैल का मिजाज आसमान पर चढ़ा दिया है। चूहिया वही डटी हुई निशक खड़ी थी। बोली, अच्छा अब चुप रहना गोबर, बेचारी अधमरी लड़कोरी औरत को मार कर तुमने कोई बड़ी जवान मर्दी का काम नहीं किया है। तुम उसके लिए क्या करते हो? तुम्हारी मार सहे एक रोटी खिला देते हो, इसलिए अपने अपने भाग बखानों की ऐसी गऊ औरत पा गई हो। दूसरी होती तो तुम्हारे मुंह में झाड़ू मार कर निकल गई होती। चूहिया और शेर हो गई हो और फरियाद करने लगी। डाडी जार कहता है, मेरे घर न आया करो, बीवी बच्चा रखने चला। यह नहीं जानता कि बीवी बच्चा पालना बड़े गुस्से का काम है। इससे पूछो, मैं होती तो आज यह बच्चा जो बछड़े को तुरंत कुल्ले रहा है कहाँ होता? औरत को मारकर जवानी दिखाता है। मैं न हुई तेरी बीवी नहीं रही, यही जूती उठाकर मुंह पर तड़ातड़ जमाती, कोठरी में ढकेल कर बाहर से किवाड़ बंद कर देती, दाने को तरस जाते। नहीं मालती, इसी विषय में मैं पूरा पशु हूँ। उस पर लज्जित होने का कोई नहीं मालती, इस विषय में पूरा पशु हूँ। उस पर लज्जित होने का कोई कारण नहीं। आध्यात्मिक प्रेम और त्यागमय प्रेम और निस्वार्थ प्रेम जिससे आदमी अपने को मिटाकर केवल प्रेमिका के लिए जीता है, उसके आनंद से आनंदित होता है और उसके चरणों पर अपनी आत्मा समर्पण कर लेता है, मेरे लिए निरर्थक शब्द है। मैंने पुस्तकों में ऐसी प्रेम कथाएं पढ़ी हैं जहाँ प्रेमी ने प्रेमिका के नए प्रेमियों के लिए अपनी जान दे दी है, मगर उस भावना को मैं श्रद्धा कह सकता हूँ, सेवा कह सकता हूँ, प्रेम कभी नहीं। प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं,
खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आग भी नहीं पड़ने देता। मालती ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैं तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं है। हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। मालती ने आर्द्र होकर कहा, तुम जानते हो तुमसे ज्यादा निकट संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है। मैंने बहुत दिन हुए अपने को तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर दिया है। तुम मेरे पथ प्रदर्शक हो, मेरे देवता हो, मेरे गुरु हो। तुम्हें मुझसे कुछ याचना करने की जरूरत नहीं, मुझे केवल संकेत कर देने की जरूरत है। जब मुझे तुम्हारे दर्शन न हुए तो मैंने तुम्हें पहचाना न था। वो भोग और आत्मसेवा ही मेरे जीवन का इष्ट था। तुमने आकर उसे प्रेरणा दी, स्थिरता दी। मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूल सकती। मैंने नदी की तट वाली तुम्हारी बातें गांठ बांध ली। दुख यही हुआ कि तुमने भी मुझे वही समझा जो कोई दूसरा पुरुष समझता, जिसकी मुझे तुमसे आशा न थी। उसका दायित्व मेरे ऊपर है, यह मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा अमूल्य प्रेम पाकर भी मैं वही बनी रहूंगी। ऐसा समझकर तुमने मेरे साथ अन्याय किया। मैं इस समय कितने गर्व का अनुभव कर रहा हूँ, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा प्रेम और विश्वास पाकर अब मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया। ये वरदान मेरे जीवन को सार्थक कर देने के लिए काफी है। यह मेरी पूर्णता है। मेहता ने कातर स्वर में कहा, वह तो मैं बरसों से कह रही हूँ मालती, और उस वक्त करता जाऊंगा जब तक वरदान न मिलेगा। मालती ने चुटकी ली तो वरदान पा जाने के बाद शायद देवी को मंदिर में निकाल फेंको। मेहता संभल कर बोलो, अब तो मेरी अलग सत्ता ही न रहेगी। उपासक उपास्य में लय हो जाएगा। मालती ने गंभीर होकर कहा, नहीं मेहता, मैं महीनों से इस प्रश्न का विचार कर रही हूँ और अंत में मैंने यह तय किया कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। तुमसे प्रेम करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे भरोसा है कि आज अवसर आ पड़े तो तुम मेरी रक्षा प्राणों से करोगे। तुमने मैंने अपना पथ प्रदर्शक ही नहीं, अपना रक्षक भी पाया है। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम पर विश्वास करती हूँ और तुम्हारे लिए कोई ऐसा त्याग नहीं है जो मैं नहीं कर सकूँ। और परमात्मा में मेरी यही विनय है कि वह जीवन पर्यंत मुझे इसी मार्ग पर दृढ़ रखे। हमारी पूर्णता के लिए, हमारी आत्मा के विकास के लिए और क्या चाहिए। अपनी छोटी सी गृहस्थी बनाकर अपनी आत्माओं को छोटे पिंजड़े में बंद करके अपने दुख सुख को अपने ही एक रख कर क्या हम असीम के निकट पहुंच सकते हैं। वह तो हमारे मार्ग में बाधा ही डालेगा। कुछ विरले प्राणी ऐसे भी हैं जो पैरों में बेड़ियां डालकर भी विकास के पथ पर चल सकते हैं और चल रहे हैं। यह भी जानती हूँ कि पूर्णता के लिए पारिवारिक प्रेम और त्याग का, बलिदान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को इतना दृढ़ नहीं पाती। जब तक ममत्व नहीं है, अपनत्व नहीं, तब तक जीवन का मोह नहीं, स्वार्थ का जोर नहीं है। जिस दिन मन मोह में आसक्त हुआ, हम बंधन में पड़े, उस क्षण हमारा मानवता का क्षेत्र सिकुड़ जाएगा। नई जिम्मेदारियां आ जाएगी, हमारी सारी शक्ति उन्हीं को पूरा करने में लगेगी। तुम्हारे जैसे विचारवान प्रतिभाशाली मनुष्य ही आत्मा को और इस कारागार में बंदी नहीं करना चाहती। अभी तक तुम्हारा जीवन यज्ञ था जिसे स्वार्थ के लिए बहुत थोड़ा स्थान था। मैं उसको नीचे की ओर न ले जाऊंगी। संसार को तुम जैसे साधकों की जरूरत है जो अपनेपन को इतना फैला दे कि सारा संसार अपना हो जाए। धन्या कहती है, वर कन्या जोड़ के हाथ तभी ब्याह आनंद है। होरी जवाब देता है, ब्याह आनंद का नाम नहीं पगली, है तो तपस्या है। चलो तपस्या है। हाँ, मैं कहता हूँ भगवान आदमी को जिस दशा में डाल दे उसे सुखी रहना तपस्या नहीं है और क्या। राम सेवक ने शाम जताते हुए दत्तात्रेय से कहा, मुकदमे तो एक न एक लगा ही रहता है महाराज। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबो उतना ही लोग दबाएंगे। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब में हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा तो कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। जो गरीब बेकस है उसकी गर्दन काटने के लिए सभी तैयार रहते हैं। भगवान न करे कोई बेईमानी करे, यह बड़ा पाप है, लेकिन अपने हक और न्याय के लिए न लड़ना उससे भी बड़ा पाप है। गोबर आर्द्र कंठ से बोला, माँ बाप से खींचे रहना कोई अच्छी बात नहीं है।
अब हमारे हाथ पांव हैं, इसे खींच ले चाहे लड़ ले, लेकिन जन्म तो उन्हीं ने दिया है, पाल पोस कर जवान तो उन्हीं ने किया है। अब तक हमारे चार बात भी कहे तो हमें न गम खाना चाहिए। इधर मुझे बार बार अम्मा दादा की याद आया करती है। उस वक्त मुझे न जाने क्यों गुस्सा आ गया और तेरे कारण में माँ बाप को भी छोड़ना पड़ा। दुनिया टिनक उठे और मेरे सिर पर यह पाप न लगाओ। हाँ, तुम्हें को लड़ने की सूझी थी। मैं तो अम्मी के पास इतने दिन रही, कभी सांस तक नहीं न लिया। 2 दिन तक गांव में खूब धूमधाम रही। बाजे बजे और गाना बजा हुआ और रूपा रो धोकर विदा हो गई, मगर होरी को किसी ने घर के निकलते न देखा। ऐसा छिपा बैठा था जिसे मुंह में कालिंग लगी हो। मालती के आ जाने से चहल पहल और बढ़ गई। दूसरे गांव की स्त्रियां भी आ गई। गोबर ने अपने शील स्नेह से सारे गांव को मुग्ध कर दिया। ऐसा कोई घर न था जहां अपने मीठे व्यवहार की याद न छोड़ आया हो। भोला तो उसके पैरों पर गिर पड़े। उसकी स्त्री ने उसका पान खिलाया और 1 रुपया विदाई दी और उसका लखनऊ का पता भी पूछा। कभी लखनऊ आओगे तो उसे जरूर मिलेंगी। अपने रुपये की उससे चर्चा न की। तीसरे दिन जब गोबर चलने लगा तो होरी ने धनिया के सामने आंखों में आंसू भरकर वो अपराध स्वीकार किया जो कई दिनों से उसकी आत्मा को मत्थ रहा था, और रोकर बेटा बोला, मैं इस जमीन में मुंह से पाप की गठरी सिर लादी न जाने भगवान मुझे इसका क्या दंड देंगे। गोबर जरा भी गर्व न हुआ, किसी प्रकार का रोष उसके मुंह पर न था। श्रद्धा भाव से बोला, इससे अपराध की तो कोई बात नहीं है दादा। हाँ, रामसेवक के रुपये अदा कर देना चाहिए। आखिर तुम क्या करते हो? मैं किसी लायक नहीं, तुम्हारी खेती में उपज नहीं, कर्ज कहीं मिल नहीं सकता, 1 महीने के लिए भी घर में भोजन नहीं। ऐसी दशा में तुम और कर ही क्या सकते हो? जजाने बजाते तो रहते हैं। कहाँ जब आदमी का कोई बस नहीं चलता तो अपने को ही तकदीर पर ही छोड़ देता है। न जाने यह गिंगली कब तक चलती रहेगी। जिसे पेट की रोटी मैसर नहीं, उसके लिए मर्जात और इज्जत सब ढोंग है। औरों की तरह तुमने भी दूसरों का गला दबाया होता, उनकी जमा मारी होती तो तुम्हें भी गले आदमी होते। तुमने कभी नीति को नहीं छोड़ा, यह उसी का दंड है। तुम्हारी जगह में होता तो या तो जेल में होता या फांसी पर गया होता। मुझसे यह कभी बर्दाश्त न होता कि मैं कमा कर सबका घर भरूं और आप अपने बाल बच्चे साथ मुंह में जली लगाए बैठा रहूं। धनिया बहू को उसके साथ भेजने पर राजी न हुई। जुनिया का मन भी अभी कुछ यहाँ रहने का था। तब हुआ कि गोबर अकेला ही जाए। दूसरे दिन प्राप्त काल गोबर सबके विदा होकर लखनऊ चला। होरी उसे गांव के बाहर तक पहुंचाने आया। गोबर के प्रति उसका प्रेम उससे कभी न हुआ था। जब गोबर उसके चरणों पर झुका तो होरी रो पड़ा, मानो फिर उसे पुत्र के दर्शन न होंगे। उसकी आत्मा उल्लास था, गर्व था, संकल्प था। पुनः यह श्रद्धा और स्नेह पाकर वह तेजवान हो गया, विशाल हो गया। कई दिन पहले उस पर जो अवसाद छा गया था, एक अंधकार सा, जहाँ वह अपना मार्ग भूल जाता था, वहाँ उत्साह और प्रकाश है। रूपा अपनी ससुराल में खुश थी। जिस दशा में उसका बालपन बीता था, उससे पैसा सबसे कीमती चीज थी। मन में कितनी सादे थी, जो मन ही गुड़ गुड़ कर रह गई थी, वह अब उन्हें पूरा कर रही थी। रामसेवक अधेड़ होकर भी जवान हो गया था। रूपा के लिए वह पति था। उसके जवान, अधेड़ या बूढ़ा होने से उसकी नारी भावना में कोई अंतर न आ सकता था। उसकी यह भावना पति के रंग रूप और उम्र पर आश्रित न थी। उसकी बुनियादी इससे बहुत गहरी भी श्वेत परंपराओं की तरह, जो केवल किसी भूकंप से ही हिल सकती थी। उसका यौवन अपने ही में मस्त था। वह अपने ही में अपना बना श्रृंगार करती थी, आप ही खुश होती थी। राम सेवक के लिए उसका दूसरा रूप था। वह गृहिणी बन जाती थी। घर के कामकाज में लगी हुई अपनी जवानी दिखाकर उसे लज्जा या चिंता न डालना चाहती थी। किसी तरह अपूर्णता का भाव उसके मन में न आता था। अनाज से भरे हुए बखारू गांव से सिवान तक फैले हुए खेत द्वार पर ढोड़ों की कतार किसी प्रकार की अपूर्णता को उसके अंदर आने ही न देती थी। उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी कि अपने घर वालों को खुशी देखना, उसकी गरीबी से कैसे दूर करती। उस गाय की याद अभी तक उसके दिल में ही रही थी, जो मेहमान की तरह आई थी, और जब रोता छोड़कर चली गई तो वह स्मृति इतने दिनों तक वह अब भी मृदु हो उड़ गई थी। अभी उसका निजत्व इस नए घर में न जम पाया था। वह पुरानी घर उसका अपना घर था। वहीं के लोग अपने आत्मीय थे। उन्हीं का दुख उसका दुख और उन्हीं का सुख उनका सुख था। इस द्वार पर डोड़ों का एक रवैया देखकर उसे हर्ष न हो सकता था, जो अपने द्वार पर एक गाय देकर होता था।
उसके दादा की यह लालसा कभी पूरी न हुई। जिस दिन वह गाय आई थी उन्हें कितना ऊंचा हुआ था, जैसे आकाश से कोई देवी आ गई हो। तब फिर से उन्हें अपनी सगाई ही न हुई, कोई दूसरी गाय लाते। वह जानती थी आज भी वह लालसा होरी के मन में होती ही सजग है। सबकी यह जाएगी तो साथ वह धोरी गाय जरूर लेती जाएगी, नहीं अपने आदमी से क्यों न बेचता। राम सेवक से पूछने की देर थी, मंजूर हो गई। दूसरे दिन एक अहीर के मार्फत रूपा ने गाय भेज दी। अहीर ने कहा, दादा से कह देना मंगल के दूध पीने के लिए भेजी थी। होरी भी गाय लेने की फिक्र में था। यूँ अभी उसे गाय की कोई जल्दी न थी, मगर मंगल यही है कि बिना दूध के कैसे रह सकता। होरी ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम तो बिल्कुल भूल गए हो होरी, कब आए? आज तुम्हारी बार बार याद आ रही है। बीमार हो गए क्या? आज उसकी आंखों में वो होरी न था जिसने उसकी जिंदगी तक कर दी थी, बल्कि वो हीरा था जो माँ बाप का छोटा बालक था। बीच में ये 25-30 साल के जिसे मिट गए थे, उनका कोई चिन्ह भी नहीं था। हीरा ने कुछ जवाब न दिया, खड़ा रो रहा था। होरी ने उसका हाथ पकड़कर गदगद कंठ से कहा, क्यों रोते हो भैया? आदमी से भूल चूक होती है। कहाँ रहा इतने दिन? होरी कातर स्वर में बोला, कहाँ बताओ दादा, बस यही समझ लो तुम्हारे दर्शन बनते बच गया। हत्या सिर पर सवार थी। ऐसा लगता था कि वह गऊ मेरे सामने खड़ी है। हरदम सोते जागते, कभी आंखों के ओझल न होती। मैं पागल हो गया हूँ। 5 साल पागल खाने में रहा, आज वहाँ से निकल के 6 महीने हुए हैं। मांगता खाता फिरता रहा, यहाँ आने की हिम्मत न पड़ती थी। संसार को कोई मुंह दिखाएगा। आखिर जी न माना, कलेजा मजबूत करके चला गया। तुमने बाल बच्चे को? होरी ने बाट काटी, तुम नाहक भागे। अरे दारोगा को 10-5 देकर मामला रफा दफा कर दिया होता। और होता तो क्या, तुमसे जीत जी उड़ीन हूँगा दादा। मैं कोई गैर थोड़ी हूँ भैया। होरी पसंद था। जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरणों में लौट रही थी। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा है? वह उल्लास, वह गर्व, यह पुलक क्या हार के लक्षण? उन्हीं हारों में उसकी विजय है। उसके टूटे फूटे अस्त्र उसकी विजय पताकाएं हैं। उसकी छाती फूट उठी है, मुख पर तेज आ गया है। होरी की कृतज्ञता में उसके जीवन की सारी सफलता मूर्तिमान हो गई। उसके बखार में 200 मन आज अनाज भरा होता। उसकी हांडी में 1500 से गड़े होते। उसके यह स्वर्ग का सुख क्या मिल सकता था? होरी ने उसे सिर से पांव तक देकर कहा, तुम भी तो बहुत दुबले हो गए हो दादा। होरी ने हंसकर कहा, क्या यह मेरे मोटे होने के दिन है? मोटे हो वह होते जिन्हें न ऋण की सोच होती है न इज्जत का। ही जमाने में मोटा होना बेहया है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन से क्या सुख? तो जब मैं सभी मोटे हो तो सुबह से भेंट हुई उससे तो रात को भेंट हो गई थी। तुमने तो अपनों को भी पाला, जो तुमसे बैर करते थे उनको भी पाला, अपना मर्दजात बनाए बैठे हो। उसने तो खेत बाड़ी सब बेच डाली। अब भगवान ही जाने उसका निबाह कैसे होगा। आज होरी खुदाई करने चला तो देह भारी थी। रात की थकान दूर न हो पाई थी, पर उसके कदम तेज थे और चाल निवृत्ता की अकड़ थी। आज 10 बजे ही से लू चलने लगी और दोपहर होते होते तो आग बरस रही थी। होरी कंकड़ के झोरे उठा उठाकर खदान के सड़क पर लाता था और गाड़ी पर लादता था। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो वह बेदम हो गया था। ऐसी थकान उसे कभी न हुई थी। उसके पांव तक न उठते थे। देह भीतर से झुलसी जा रही थी। उसने न स्नान किया न चबेना। उसी थकान में अपना अंगोछा बिछाकर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। मगर प्यास के मारे कंठ सूखा जाता है। खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं। उसके प्यास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन प्रतिक्षण भीतर की राह बढ़ती जाती थी। न रहा गया। एक मजदूर ने बाल्टी भर रखी थी और चबेना कर रहा था। होरी ने उठकर एक लोटा पानी खींचकर पिया और फिर आकर लेट रहा, मगर आधा घंटे से उसे के हो गई हो और चेहरे पर मूर्धनी सी छा गई। उस मजदूर ने कहा, कैसा जी है होरा भैया?
होरी ने सिर चक्कर आ रहा था, बोला कुछ नहीं, अच्छा हूँ कहते कहते उसे फिर से हुई और हाथ पांव ठंडे होने लगे। वो सिर से चक्कर क्यों आ रहा है? आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाया जाता है। उसकी आंखें बंद हो गई और जीवन की सारी स्मृतियां सजीव हो हृदय पट पर आने लगी, लेकिन ब्रेकम आने की पीछे पीछे के आगे स्वप्न चित्रों की भांति बेमेल विकृत और संबंध है। वह सुखद बालपन आया जब वह गुल्लियाँ खेलता था और माँ की गोद में सोता था। फिर देखा जैसे गोबर आया और उसके पैरों को गिर रहा। फिर दृश्य बदला, धनिया दुल्हन बनी हुई है, लाल सुंदरी पहने उसका भोजन करा रही थी। फिर एक गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु सी, उसके मुंह उसका दूध दुहा और मंगलों को पिला रहा था। गाय एक देवी बन गई और उसी मजदूर ने फिर पुकारा, दोपहरी ढल गई हो, होरी चलो जोवा उठाओ। होरी कुछ न बोला। उसके प्राण तो न जाने किस किस लोक में उड़े रहे थे। उसकी देह जल रही थी, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे, लू लग गई थी। उसके घर में आदमी दौड़ाया गया। 1 घंटा में धनिया दौड़ हुई आ पहुंची। शोभा और हीरा पीछे पीछे खटोलों की ढोली बनाकर ला रहे थे। धनिया ने होरी की देह हुई तो उसका कलेजा सन हो गया था, मुख कांतिहीन हो गया था। कांपती हुई आवाज से बोली, कैसी जी है तुम्हारा? होरी ने अस्थिर आंखों से देखा और बोला, तुम आ गए गोबर, मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वह खड़ी है देखो। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी, उसे दबे पांव आते भी देखा था, आधी की तरह भी देखा था। उसके सामने सांस भरी ससुर मरा, उसके 2 बालक मरे, गांव के 50 आदमी मरे। प्राण में एक थक्का सा लगा। वह आधार जिस पर जीवन टिका हुआ था जिसे खिसका जा रहा था, लेकिन नहीं, यह देरी का समय है। उसकी शिका निर्मूल लू लग गई थी, उसी से सचेत हो गए। उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर बोली, मेरी ओर देखो, मैं हूँ, क्या मुझे नहीं पहचानते? होरी को चेतना लौटी, मृत्यु समीप आ गई थी, आग धकने वाली थी, धुआं शांत हो गया था। धनिया को दिन आंखों से देखा, दोनों कोनों से आंसू की 2 बूंदें ढुलक पड़ी। क्षीण स्वर से बोला, मेरा कहाँ सुना, माफ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई, अब तो यहाँ रुपया क्रियाक्रम में जाएगा। रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी? सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। और उसकी आंखें फिर बंद हो गई। उसी वक्त हीरा और शोभा डोली लेकर पहुंच गए। उसकी आंखें फिर बंद हो गई। वक्त हीरा शोभा डोली लेकर पहुंच गए। होरी को उठाकर डोली में लेटाया और गांव की ओर चले। गांव में यह खबर हवा की तरह फैल गई कि सारा गांव जमा हो गया। होरी खाट पर पड़ा, शायद सब कुछ देखता रहा, सब कुछ समझता, पर जबान बंद हो गई। हाँ, उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन हो रहा है। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसी के दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए करते और निपटाए हुए कामों का क्या मोह? मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है जिनके साथ वह अपना कर्तव्य न निभा सके, उन अधूरे मसूबों में जिन्हें हम न पूरा न कर सके। मगर सब कुछ जान समझ कर भी धनिया आशा की मिटती हुई छाव को पकड़े हुए आंखों से आंसू गिर रहे थे। मगर यंत्र की बाती दौड़ दौड़ कर कभी आम भून कर पना बनाती, कभी होरी की देह में गेहूं की भूसी की मालिश करती। क्या करे, पैसे नहीं है, नहीं किसी को भेज कर डॉक्टर बुलाती। धनिया ने उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देखा। अब वह दिल को और कितना कठोर करे अपने पति को। पति उसका जो कर्म, क्या वह उसको बताना पड़ेगा? जो जीवन का संगी था, उसके नाम रोना भी क्या उसका धर्म है? और कई आवाज आई, हाँ, गोदान करा दो, अब यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी तो तुतली बेची थी। उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े जाता थे। हाथ से बोली, महाराज, घर में न गाय है, न बचिया, न पैसा, यह पैसे हैं, उनकी गोदान है। पछाड़ खाकर गिर पड़ी। गोदान उपन्यास समाप्त होता है।